अब आई होप सो कि ठीक होगा। चलिए, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अब सलाम इसलिए किया ताकि सब लोग आ जाएं, तब बात शुरू करी जाए। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मिज़ाज, ठीक है। तो मिज़ाज की हम तारीफ़ पढ़ेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस सीक्वेंस में हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, तो ये हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मिज़ाज की तारीफ़ पढ़ेंगे, मिज़ाज की तारीफ़ को समझेंगे, ठीक है। मिज़ाज की तारीफ़ को समझेंगे, फिर उसके बाद इम्तिज़ाज के असबाब, यानी कि जो इम्तिज़ाज का मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग होती है। तो अब जो अनासिर जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो उनकी वजूहात क्या हैं, उनकी वजह क्या है, उनके कॉजेज़ क्या हैं। तो वो दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, उल्फत कीमियाविया और नफ़रत कीमियाविया, ये पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम इम्तिज़ाज पढ़ेंगे, इम्तिज़ाज की डेफिनेशन। और इम्तिज़ाज दो तरह का होता है, इम्तिज़ाज सादा और इम्तिज़ाज हकीकी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो मिज़ाज की किस्में पढ़ेंगे। मिज़ाज की किस्में दो तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे सब बताएंगे। तो मिज़ाज मुअतदिल और मिज़ाज गैर मुअतदिल, ठीक है। तो मिज़ाज मुअतदिल और गैर मुअतदिल। अब मुअतदिल की दो किस्में होती हैं, मुअतदिल हकीकी और फिर मुअतदिल तिब्बी। फिर तिब्बी की 8 किस्म होती हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक लेने वाले हैं, तिब्बी की डेफिनेशन तक लेंगे, ठीक है। ये मिज़ाज, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और मिज़ाज गैर मुअतदिल और इसकी जो 8 अक़साम है, उनको समझने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ तक कर लें, और अगर टाइम नहीं हो पाता है तो देख लेंगे, जितना हो पाता है उतना बेहतर। बस ये है कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो अब हम आते हैं मिज़ाज की तारीफ़ के ऊपर। तो देखिए, मिज़ाज की तारीफ़, मिज़ाज के हुरूफ का जो इश्तिक़ाक़ है, यानी कि जो डेरिवेशन हुआ है मिज़ाज के हुरूफ का, जो मिज़ाज वर्ड है वो किससे ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। तो वो ड्राइव्ड हुआ है मीम ज़ाल जीम से, ठीक है। ये मीम ज़ाल जीम से ड्राइव्ड हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। और फिर मिज़ाज, ये फिर मीम ज़ाल जीम से ये ड्राइव्ड हुआ है मिज़ाज वर्ड, और जो मिलकर बनाता है मज़ज के जो मायने होते हैं लुग़वी मायने, लुग़वी का मीनिंग होता है जो इसके लिटरल मीनिंग है, ठीक है, जो इसके डिक्शनरी मीनिंग है। तो अब जो इसके लिटरल मीनिंग है लुग़वी मायने, अहले लुग़ात यानी कि डिक्शनरी के अंदर लुग़वी मायने इसके क्या दे रखे हैं, मिलने के दे रखे हैं, हुलूल करने के दे रखे हैं, और एक दूसरे में दुखूल करने के। तो मिलने, तो आप मिलना तो समझ ही रहे हैं, मिक्सिंग के, ठीक है। और हुलूल करने, यानी कि हुलूल जो बना है वो वर्ड हल से बना है, ठीक है। हुलूल जो बना है ना वर्ड, वो हल से बना है। हल के मीनिंग होते हैं डिज़ोल्व करने के। तो कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व करती है तो उसको हुलूल कहेंगे, हुलूल हो रही है, तो हुलूल करने के हैं। और एक दूसरे में दुखूल यानी दाखिल से बना है, दुखूल यानी कि दाखिल, और दाखिल का मतलब होता है एंट्री। तो एक अज्जा, एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल में इस तरह से मिल जाए जैसे कि वो एंटर कर रहा हो किसी दूसरी चीज़ में, तो इसके जो डिक्शनरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जो है मज़ज के या मिज़ाज के, वो क्या है, मिलने के हैं, हुलूल करने के हैं, एक दूसरे में दुखूल करने के हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे इसके डिक्शनरी मीनिंग। अब देखते हैं हम इसके इस्तिलाहन यानी कि जो टर्मिनोलॉजी मिज़ाज है, यूनानी टर्मिनोलॉजी में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ से देखते हैं, मिज़ाज वो कैफियत है, कैफियत होती है क्वालिटी, ठीक है। तो मिज़ाज वो कैफियत है, क्वालिटी है, जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत के बाहम फ़ेलो इन्फ़ियाल से पैदा होती है। तो देखिए, यहाँ एक अल्फाज आया मुतज़ाद कैफियत, और फिर आया कि इनके फ़ेलो इन्फ़ियाल से पैदा हो रही है एक कैफियत। तो अब आई नो कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको समझने में। अब ये जो देखिए, यहाँ से देख लें, मिज़ाज क्या है, मिज़ाज इन्होंने बताया ये एक कैफियत है, ठीक है, ये एक कैफियत है। कैफियत का मीनिंग ये एक क्वालिटी है, ठीक है, एक क्वालिटी है, एक नेचर है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं, एक नेचर है किस चीज़ का,
ठीक है। तो अब ये क्वालिटी है। अब ये कहाँ से बनी? जो अनासिर, अनासिर क्या होते हैं? मिजाज कैसे बना? अनासिर से, अनासिर जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और जो यूनानी तिब में अनासिर हैं वो 4 अनासिर अरबा माने जाते हैं यूनानी तिब में, जो पानी, आग, हवा, मिट्टी, ये सब। तो ये अनासिर हो गए। अब अनासिर की जो मुतज़ाद कैफियत हैं, मुतज़ाद कैफियत के लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक वीडियो सेंड करी थी अभी कुछ देर पहले। मैंने कहा था कि उसे देख लें, इसीलिए कहा था कि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो देखिए मुतज़ाद कैफियत का मीनिंग होता है, मुतज़ाद का मीनिंग है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। और कैफियत हो गई क्वालिटी। और जो हमारी, हम जो यूनानी तिब में क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कैफियत की बात करते हैं, वो हमारी 4 कैफियत होती हैं, है ना। क्या क्या होती हैं? हार, बारिद और रतब, याबिस। तो ये हमारी यूनानी तिब में 4 कैफियत होती हैं, ठीक है। अब मैंने उस वीडियो में, यूट्यूब वाली वीडियो में, अब मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हार और बारिद कैफियत हैं वो कैफियत फ़ाइला हैं, है ना, कैफियत फ़ाइला हैं, यानी कि एक्टिव क्वालिटी हैं ये। और ये जो बारिद और रतब और याबिस जो है वो क्या है? कैफियत मुनफाइला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैफियत फ़ाइला मुनफाइला क्या होती हैं। और इनमें से कैफियत फ़ाइला जो होती हैं वो हार बारिद हैं, और रतब याबिस जो हैं वो कैफियत फ़ाइला हैं, यानी कि ये पैसिव हैं, ठीक है। इनको एक्टिव कैफियत फ़ाइला इसलिए कहा क्योंकि हर चीज़ के अंदर या तो वो गर्म होती है या वो ठंडी होती है। ये इसकी प्राइमरी जो क्वालिटी हम देखते हैं सबसे पहले, तो हम किसी भी चीज़ को क्या देखते हैं? ये देखते हैं ना कि वो चीज़ ठंडी है या गर्म है। सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि टच करते ही हमें पता चल जाता है कि ये ठंडी है, गर्म है। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी कैफियत देखते हैं, जो कि हम फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या ये वेट है। रतब का मीनिंग होता है वेट, याबिस का मीनिंग होता है ड्राई, हार का मीनिंग होता है हीट, ठीक है, या हॉट, और बारिद का मीनिंग होता है कोल्ड। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो जैसे हीट और कोल्ड, सबसे पहले हम देखें कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है तो वो कैफियत फ़ाइला एक्टिव क्वालिटी में आ जाती हैं, और जो कैफियत मुनफाइला है, रतब, याबिस, वो हमारी पैसिव क्वालिटी में आ जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किया इस डेफिनेशन में कि जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत, तो यहाँ जो मुतज़ाद कैफियत से मुराद है वो ये है कि ये जो है हार जो है वो किसकी मुतज़ाद है? रतब की और याबिस की, यानी कि ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, ठीक है, अपोजिट हैं। अपोजिट क्योंकि हार का जो अपोजिट होगा वो बारिद होगा, और रतब का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? याबिस होगा, है ना। मैंने पहले गलत बोल दिया था। तो हार का अपोजिट, हॉट का अपोजिट कोल्ड होगा, और रतब का अपोजिट याबिस होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मिजाज वो कैफियत है, वो क्वालिटी है जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत, यानी कि अपोजिट जब क्या होती हैं, अपोजिट कैफियत जब एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो जब एक दूसरे से, ये हमारी, जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास अनासिर है, तो हमारा अनासिर है जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर का जो मिजाज होता है वो क्या होता है? बारिद होता है, ठीक है, और रतब होता है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है? मिट्टी है, मान लीजिए। मिट्टी का मिजाज क्या होता है बताइए? तो आप बता तो नहीं सकते हैं। तो मिट्टी का जो मिजाज होता है वो होता है बारिद और बारिद याबिस होता है, ठीक है, बारिद याबिस होता है। अब जब ये दोनों मिट्टी और पानी एक साथ मिलेंगे और हम मान लीजिए कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक मुरक्कब बना रहे हैं, ठीक है, एक कंपाउंड बना, तो यहाँ पर अब देखिए हार तो थी नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि इसके अंदर हरारत हो मिट्टी के अंदर, लेकिन जो डोमिनेंट हो रही है क्वालिटी, वो कौन सी क्वालिटी डोमिनेंट हो रही है? बारिद हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर, मिट्टी के अंदर थोड़ी सी वेटनेस हो, लेकिन जो वो हो रही है, क्या कहते हैं, जो डोमिनेंट हो रही है वो याबिस हो रही है। तो इसीलिए इसका मिजाज ये हो गया। अब जब ये आपस में मिलेंगी तो बताइए, बारिद है और ये बारिद है, जब बारिद चीज मिलेगी तो बारिद पानी है, हर पानी, क्योंकि हर तो बहुत कम था, और रतब और याबिस। अब मान लीजिए यहाँ हमने पानी ज़्यादा ले लिया, मिट्टी कम ली, और यहाँ पर रतब जो था वो डोमिनेट कर गया,
रतब जो था वो डोमिनेंट उसमें था, ठीक है, क्वांटिटी में था। अब जब ये रतब यानी कि जो वेटनेस थी वो ज़्यादा क्वांटिटी में थी, जबकि हमने उसमें मिट्टी मिला दी थी खुश्की के लिए, तो फिर इसका जो फाइनल जो कंपाउंड आया है, जो मुरक्कब आया, वो क्या आया? वो आया बारिद रतब आया, ठीक है। ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि अब जैसे अब इन्होंने कहा ना मुतज़ाद कैफियत, तो मुतज़ाद कैफियत यहाँ कौन कौन थी? रतब थी और याबिस। रतब और याबिस यानी कि ड्राइनेस और वेटनेस एक दूसरे के अपोजिट क्वालिटीज़ हैं। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगी और जो क्वालिटी डोमिनेट कर जाएगी, वही चीज़, वही मिजाज जो होगा मतलब उस मुरक्कब में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ये मुतज़ाद कैफियत, यानी कि मुतज़ाद कैफियत यानी कि रतब और याबिस, जैसे हार और बारिद। अब हार और बारिद हम किसी एक चीज़ में ले रहे हैं, ठीक है। किसी एक चीज़ हमने ली हार थी, एक चीज़ हमने ली बारिद थी, एक अनासिर बारिद था, एक अनासिर हार था। जो डोमिनेट कर जाएगी क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी में हार क्वांटिटी, मान लीजिए हार की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो फिर जो हमारा फाइनल कंपाउंड जो आने वाला है उसका मिजाज, उसके अंदर थोड़ी सी बरूदत होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो होगा, है ना, लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर कोल्डनेस होगी। लेकिन जो डोमिनेट करा पार्ट वो क्या था? वो हार था, हरारत, हीट थी। तो यहाँ पे जो मुतज़ाद कैफियत अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप लोग लाइक सेंड कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि समझ में आ गया। तो देखिए अब यहाँ आपको परेशानी नहीं होने वाली है। मुतज़ाद कैफियत कहीं पर भी आ जाता है तो आप समझ जाएंगे किसकी बात चल रही है, ठीक है। तो हाँ, तो इस्तिलाहन की मिजाज वो कैफियत है जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत के बाहम फ़ेल व इन्फ़ियाल। अब दूसरा अल्फाज क्या आया? फ़ेल व इन्फ़ियाल। आई नो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है कि मिजाज की तारीफ़ यूँ ही किसी को याद नहीं हो जाती है और समझ में तो आती ही नहीं है। फर्स्ट टाइम पे जब हमने भी पढ़ी थी तो हमारे भी बिल्कुल मिजाज की तारीफ़ समझ में नहीं आती थी ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ फ़ेल व इन्फ़ियाल की बात चल रही है। फ़ेल व इन्फ़ियाल का मतलब होता है इन्फ़ाल, ठीक है। फ़ेल व इन्फ़ाल यानी कि एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन ही तो हुआ था। जब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, 2-3 अनासिर हम लेंगे, उनको जब मिलाएंगे तो क्या होगा? उनके आपस में बीच में एक्शन एंड रिएक्शंस होंगे, फिर फाइनली जाकर एक कंपाउंड बन पाएगा ना। तो यही कह रहे हैं कि जब मुतज़ाद कैफियत के बाहम उनके आपस में क्या होता है? उनके आपस में फ़ेल व इन्फ़ियाल होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, तो उससे वो मिजाज पैदा होता है। तो इसकी ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है कि मिजाज वो कैफियत है जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत के बाहम फ़ेल व इन्फ़ियाल से पैदा होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझाएंगे। इस वाली लाइन को इन्होंने इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की है। तो देखिए ये कैसे समझा रहे हैं कि अनासिर अज्ज़ाए सगीरा, यानी कि जो अनासिर थे, जो हमारे अनासिर होते हैं, अनासिर इन्होंने इनसे यहाँ पे जो इन्होंने अनासिर है ना, वो आग, पानी, हवा, मिट्टी से ही है। अब जैसे कि आग है, ठीक है, आग है, पानी, वो है क्या कहते हैं, पानी है, हवा है ना, और मिट्टी है मान लीजिए। तो इन्होंने कहा कि अनासिर के अज्ज़ाए सगीरा, अब जो इनके अज्ज़ाए सगीरा होंगे यानी कि इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इन्होंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अज्ज़ाए सगीरा, सगीर, अज्ज़ाए सगीरा, सगीर के मीनिंग होते हैं स्मॉल और कबीर के मीनिंग होते हैं बड़ा, मतलब ग्रेटर, ठीक है, लार्जर। तो सुना होगा ना आपने गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, तो वो वही है, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह। तो अब जो है अनासिर अज्ज़ाए सगीरा यानी कि छोटे छोटे अज्जा में इसलिए मुनक़िस्म होते हैं कि हर एक उन्सुर के अज्जा एक दूसरे के साथ मिल सकें, ठीक है। तो अब देखिए ये इन्होंने कहा कि अनासिर के जो अज्ज़ाए सगीरा हैं वो तो मुनक़िस्म हुए, यानी कि मुनक़िस्म का मीनिंग है डिविजिबल होना, मुनक़िस्म, ठीक है, यानी कि डिवाइड होना। तो ये इसलिए डिवाइड हो रहे हैं अनासिर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि ये आपस में मिल सकें बाद में, ठीक है।
तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल बन गए सबके। तो अनासिर के अज़्ज़ाए सगीरा छोटे छोटे अज्जा में इसलिए मुनक़िस्म होते हैं ताकि हर एक उन्सुर के अज्जा यानी कि हर एक उन्सुर के जो अज्जा हैं, अज्जा यानी कि पार्ट्स हैं, ठीक है, अज्जा है ना ये सारे जो मैंने ये बनाए छोटे छोटे, तो ये इनके अज्जा हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकें। यानी कि जब ये आपस में जब ये डिविजिबल होंगे तो उसके बाद ये आपस में मिलने की इनके अंदर कैपेबिलिटी हो जाएगी ना। तो अब जो है अज्जा एक दूसरे से मिल सकें। चुनाचा जब एक अज्जाए सगीरा अपनी क़ुव्वतों और कैफियतों से बाहम फ़ेल व इन्फ़ियाल करते हैं तो इन तमाम कैफियत के मिलने के बाद एक नई कैफियत पैदा हो जाती है जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में मुसावी बराबर होती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, इन्होंने कहा कि अनासिर के जो अज्जा सगीरा होते हैं वो मुनक़िस्म हुए, पहले इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या करेंगे, ये अलग अलग जो हमारे वो थे ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इन्होंने आपस में इनने मिलना है। तो ये हो गया, हमारी आग थी, ये हमारा पानी था, पानी के अज्जा थे, और ये हमारे हवा के अज्जा थे, और ये हमारे मिट्टी के अज्जा थे। मिट्टी के अज्जा जब ये सब टूट गए और फिर ये आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद अब हमने देखा कि कोई आग है तो आग का जो मिजाज होता है, इनकी जो मुतज़ाद इनके अंदर जो कैफियत है वो क्या होती है, हार, याबिस यानी कि हॉट, ड्राई। ऐसे ही पानी की कैफियत मिजाज क्या होता है, बारिद, रतब यानी कि कोल्ड एंड वेट। ठीक है, हवा का मिजाज क्या होता है, हॉट, वो हार यानी कि हॉट, और हार रतब होता है यानी कि वेट। ठीक है, और इसी तरह से मिट्टी का मिजाज आपको याद करते रहना है साथ के साथ। तो मिट्टी का मिजाज होता है जैसे कि मैंने पहले बताया, बारिद, याबिस। ठीक है, अब ये आपस में जब मिलेंगे तो मिलकर क्या होगा, एक मुरक्कब बनाएंगे ना। अब मान लीजिए हम अलग अलग कलर से ले लेते हैं, ये हमारे आग के अज्जा थे और ये हमारे जब आग के अज्जा कुछ थे, ठीक है, और इसी तरह से पानी के कुछ अज्जा थे, इसी तरह से मिट्टी के अज्जा आ गए, और मिट्टी के अज्जा के बाद मान लेते हैं हवा के अज्जा आ जाते हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, वो करेंगे ना, फेलो इन्फियाल करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये एक्शन एंड रिएक्शन तभी कर सकते हैं जब ये मुनक़िस्म हो। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई कि अनासिर सगीरा छोटे छोटे अज्जा इसलिए मुनक़िस्म हैं कि एक उन्सुर के अज्जा एक दूसरे के साथ मिल सकें। चुनांचा जब ये अज्जाए सगीरा अपनी क़ुव्वतों यानी कि इनकी जो अपनी अपनी कैफियत होती है उसके हिसाब से अपनी कैफियतों के बाहम फ़ेलो इन्फ़ियाल, जो अब इनकी अब कैफियत थी उनके हिसाब से इन्होंने फ़ेलो इन्फ़ियाल करा। यहाँ पर फ़ेलो इन्फ़ियाल करने के बाद करते हैं, और उन तमाम कैफियत के मिलने के बाद जब ये कैफियत सारी मिल जाती हैं आपस में तो एक क्या बनती है, एक नई कैफियत बनती है। ठीक है, एक नई कैफियत बनती है जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में मुसावी होती है। अब ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी यहाँ से, इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक मुरक्कब बन गया, ये मुरक्कब बन गया ना। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम सिमिलर हो जाएगा सब। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हमें अलग से आग नज़र आ रही है और कहीं पर हमें पानी नज़र आ रहा है और कहीं हवा नज़र आ रही है, कहीं मिट्टी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया। जब कंपाउंड बनता है तो वो एक ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब हम इस कंपाउंड का कोई भी एक छोटा सा वो ले लें, हिस्सा ले लें, छोटा सा जुज़ ले लेते हैं इस पूरे कंपाउंड का, तो इसका मिजाज जो होगा वो वही होगा जो इसके अलग अलग अज्जा का होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका जो हमारे मुरक्कब बना तो उसका मिजाज आया हार, बारिद आया। ठीक है, तो अब जब हम इसका कोई भी जुज़ लेंगे तो उसका हार याबिस ही निकलेगा। ठीक है, चाहे हम यहाँ से ले लें कुछ छोटा सा पार्ट तो उसका भी हार याबिस निकलेगा मिजाज। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा कोई जुज़ ले लें तो उसका भी मिजाज हार याबिस निकलेगा। इसीलिए कहा इन्होंने कि मसावी जो वर्ड होता है ना वो होता है सिमिलर।
इसके मीनिंग होते हैं सिमिलर के। तो इन्होंने यहाँ कहा ना कि नई कैफियत पैदा हो जाती है जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में मसावी होती है, यानी कि सिमिलर होती है, बराबर होती है। इस नई कैफियत का नाम ही मिजाज है। तो एक नई जो कैफियत बनी, मुरक्कब की जो एक कैफियत बनी है, उस कैफियत का नाम मिजाज है। बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, और जो लोग रुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनका बहुत बेस क्लियर हो जाएगा तो वो आगे उनको जाकर परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि रटना मिजाज की डेफिनेशन आप आज रटेंगे और फिर कल भूल भी चुके होंगे इसमें से आधी लाइंस। तो आप ये डेफिनेशन हो गई। जो ये डेफिनेशन जो दी है वो शेखुर रईस ने दी है, जो अबू अली सीना है। ठीक है, तो आपकी ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। इस मिजाज वो कैफियत है जो अनासिर की मुतज़ाद कैफियत के बाहम फ़ेल व इन्फ़ियाल से पैदा होती है। अनासिर अज़्ज़ाए सगीरा छोटे छोटे अज़्ज़ा में इसलिए मुनक़िस्म होते हैं कि हर एक उन्सुर के अज़्ज़ा एक दूसरे के साथ मिल सकें। चुनांचे जब ये अज़्ज़ा यानी कि छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो अपनी क्वालिटी के थ्रू, कुव्वत के थ्रू, पावर के थ्रू, कैफियत के थ्रू अब बाहम फ़ेल व इन्फ़ियाल करते हैं, यानी कि एक्शन रिएक्शन करते हैं, तो उन तमाम कैफियत के मिलने के बाद वो सारी जो कैफियत थी, हार, बारिद, रतब, याबिस, तो ये सब आपस में मिलेंगी और एक नई कैफियत पैदा होती है जो मुरक्कब की एक कैफियत मानी जाती है। ठीक है, और मुरक्कब के जो अज्जा हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी वो बराबर कैफियत रखेंगे। ठीक है, मुरक्कब के जो पार्ट्स हैं मसावी यानी कि सिमिलर कैफियत होगी सबकी। उस नई कैफियत का नाम ही मिजाज होता है। तो आप लोग बता दीजिए कि ये तरीका ठीक था जो मैंने समझाया, या कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। फरखंदा, अलीना, अलमी, तमीम, कंपाउंड का मिजाज समझ में नहीं आया। देखिए, कंपाउंड का मिजाज आई थिंक शाहनवाज कह रहे थे, तो आप समझ लीजिए ये जैसे कि हमारे जो आग, पानी, हवा, मिट्टी थे, जब ये आपस में मिले थे, ठीक है, इनकी अलग अलग कैफियत थी। कैफियत के मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, ये इनके एक्शन एंड रिएक्शन हुआ। एक्शन एंड रिएक्शन से मिलकर क्या हुआ कि एक मुरक्कब बना, एक कंपाउंड बना ये। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ठीक है ना, तो कोई भी कंपाउंड जब बनेगा, हाँ, तो देखिए इन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड बन गया, जैसे कि मान लीजिए आपकी चाय बन गई। ठीक है, चाय के अंदर क्या था, चाय के अंदर पानी भी था, ठीक है, और दूध भी था, एक तरह से मिल्क था, ठीक है, शुगर थी, और क्या था, टी जो होती है वो थी। ठीक है, तो अब इनका मान लीजिए पानी का मिजाज अलग था, इसका मिजाज अलग था, इसका मिजाज एन था, मान लीजिए इसका मिजाज के था, इसका मिजाज टी था। जब ये एन, एम, एन, के, टी जब ये आपस में मिले और एक चाय बन के तैयार हो गई, ठीक है, तो अब चाय का एक अपना अलग मिजाज बन जाएगा। ठीक है, एक नया मिजाज बन जाएगा जो मिजाज होगा सी के नाम से। ठीक है, ये सी के नाम से होगा। और जब अब आप अलग अलग कप में चाय रखेंगे, यानी कि चाय के छोटे छोटे हमने अज्जा लिए, अलग अलग कप में रखेंगे, तो इस चाय का मिजाज क्या होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, क्या टी होना चाहिए, या के होना चाहिए, या टी होना मतलब टी होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी कप में पानी आ गया और किसी कप में मिल्क आ गया और किसी कप में शुगर आ गई, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये चाय का जो फाइनल जो मिजाज बनेगा वो सबका सी ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये था कंपाउंड का जो मिजाज बना है वो। तो जो फाइनल जो कंपाउंड का मिजाज होता है उसी को ही मिजाज कहा जाता है। और अगर आप किसी अनासिर का मिजाज लेते हैं, ठीक है, अनासिर का जो मिजाज लेंगे तो उसको आप कैफियत कह देंगे।
ठीक है, कैफियत कह देंगे, उसकी कैफियत क्या है। लेकिन जो उसका मुरक्कब का जो मिजाज होता है ना, मुरक्कब के तमाम अज्जा में मसावी एक नई कैफियत पैदा होती है, उसी का नाम मिजाज होता है। तो आई होप सो ये जो आप पूछ रहे हैं हवा का मिजाज हार रतब होता है, इसकी क्या दलील है। तो ये जो दलीलें हैं ना, वो फर्स्ट क्या कहते हैं, अरकान वाले चैप्टर में दलीलें हैं, और मेरे पास बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं अलग अलग अतिप्पाओं की। तो कभी मेरे पास वक्त मिला तो मैं उसकी यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आती हैं अलग अलग दलील ठीक है, चलिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या था, वो थी हमारी असबाब, है ना। तो हमने डेफिनेशन आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अब हम आएंगे इम्तिजाज के असबाब, यानी कि इंटरमिक्सिंग जब हो रही है तो उसके असबाब क्या हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हुक्माए कदीम का नज़रिया है कि बाज़ अनासिर, ये सेकंड वाला टॉपिक है यहाँ। तो अनासिर हुक्माए कदीम का नज़रिया है, यानी कि कदीम होता है ओल्ड के पुराने ज़माने के जो लोग थे, हाँ, तो जो ओल्ड फिलोसोफर थे उनका नज़रिया ये है कि बाज़ अनासिर से मिलने की कशिश पाई जाती है, जिसे उल्फत कीमियाविया कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये डेफिनेशन थोड़ी गलत कर दी है। ठीक है, वीडियो इसलिए पॉज हो रही है कि मेरे नंबर पे कॉल आ रही है, मैं कट कर रही हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, उल्फत कीमियाविया और नफ़रत कीमियाविया क्या होता है। तो बाज़ अनासिर में बाज़ दूसरे अनासिर, यानी कि कुछ अनासिर ऐसे हैं और कुछ दूसरे अनासिर हैं। तो बाज़ अनासिर में बाज़ दूसरे अनासिर से मिलने की कशिश पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, उल्फत। उल्फत का मीन होता है आपको मोहब्बत होती है, ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है, तो उल्फत कीमियाविया अल्लाह तो उल्फत कीमियाविया बाज़ अनासिर में बाज़ दूसरे अनासिर से मिलने की कशिश पाई जाती है, जिसको उल्फत कीमियाविया कहा जाता है। यानी कि कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बना लेते हैं, है ना, कंपाउंड बना लेते हैं, और वो कंपाउंड बन जाता है। तो उल्फत कीमियाविया हो गया ये। अब ऐसे ही नफ़रत कीमियाविया क्या होता है, बाज़ अनासिर आपस में मिलने की कशिश नहीं पाई जाती, यानी कि उनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं पाया जाता, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये अलग भाग रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो आपस में मिलने की कशिश नहीं पाई जाती, और वो अनासिर एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ होता है ना, जैसे एक दूसरे से नफ़रत रखते हैं हम दिल में, मतलब हम तो नहीं रखते, तो कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं। तो यानी कि दिल में बुग़्ज़ रखने का मतलब होता है किसी से नफ़रत करना और सामने नहीं दिखाना। तो एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, उसी को कहेंगे हम, यानी कि जो एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, और जब वो रिपेल हो रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी तो हो जाएगी नफ़रत कीमियाविया। तो ये उल्फत कीमियाविया यानी कि अट्रैक्शन होने वाली प्रॉपर्टी हो गई अनासिर की, और ये जब अनासिर एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो वो हमारी नफ़रत कीमियाविया हो गई। इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग केमिकल अट्रैक्शन। एक केमिकल अट्रैक्शन होता है वो प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल अट्रैक्शन हो इन सम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच एनेबल दैम टू कंबाइन विद सर्टेन अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, तो यही कह दिया इन्होंने, इसी को कन्वर्ट करके लिखा गया है। इस चीज़ को हम अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इसको मतलब बोलें तो इसे हम कह सकते हैं केमिकल एफिनिटी। इसी तरह से
नफ़रत कीमियावी को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग केमिकल रिपल्जन। तो वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर केमिकल रिपल्जन पाया जाता है इन सम एलिमेंट्स के अंदर, और या फिर कोई मरकब भी हो सकता है वो कंपाउंड, विच एनेबल दैम टू रिपेल फ्रॉम कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट और द कंपाउंड। ठीक है, तो यानी कि एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाएगा। जब वो कंबाइनिंग होने की उनकी कोशिश हो रही होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी मुरक्कब जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? कि उल्फत कीमियाविया की वजह से बनेगा ना। तो ये आप इसकी डेफिनेशन आपको उर्दू में ही याद करनी है, इंग्लिश में सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, कोई कहेगा नहीं कुछ? चलिए दोबारा पढ़ते हैं। वैसे मैंने इसे समझा दिया है, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब देखते हैं हम इम्तिजाज। ठीक है, इंटरमिक्सिंग और एडमिक्सचर। हमारा ये थर्ड टॉपिक था ना इम्तिजाज, यानी कि इंटरमिक्सिंग कैसे होती है। तो इंटरमिक्सिंग होती है इंटरमिक्सचर या फिर एडमिक्सचर। इम्तिजाज होगा अनासिर में बाहम मिलने की कशिश कम व बेश होती है, यानी कि कुछ अनासिर के अंदर अटैक करने की प्रॉपर्टी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब जो है कुछ अनासिर के अंदर एक दूसरे से मिलने की कम व बेश, कम का मतलब होता है कम यानी कि लेस, और बेश का मतलब होता है मोर, ज़्यादा। तो कभी कम व बेश यानी कि लेस और मोर हो सकती है। इनके अंदर जो कशिश होती है, एफिनिटी होती है मिलने की, तो सब में यकसा नहीं होती, सारे अनासिर में एक जैसी वो नहीं होती ना मिलने की जो कशिश होती है। बाहमी उल्फत रखने वाले जो अनासिर के बाहमी इम्तिजाज से मिजाज हासिल होता है। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि उल्फत कीमियाविया की वजह से ही मिजाज हासिल होगा। मुरक्कब जो बनेगा वो उल्फत कीमियाविया की वजह से बनेगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल अट्रैक्शन पाया जा रहा है इन अनासिर के अंदर। तो इन्होंने भी यही कहा कि बाहमी उल्फत रखने वाले अनासिर के बाहमी इम्तिजाज से क्या पैदा हुआ? एक मिजाज हासिल होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जो हमारा मिजाज हासिल होता है वो कौन सी उल्फत से होता है, मतलब कौन सी कैफियत से होता है। तो आप बता देंगे कि वो कीमियाविया, मतलब उल्फत कीमियाविया की वजह से होगा, यानी कि केमिकल अट्रैक्शन की वजह से मिजाज हासिल होता है। इम्तिजाज की दो किस्में हैं। ठीक है, इम्तिजाज सादा, इम्तिजाज साजिश। सादा को आगे आने वाले टाइम में भी सेकंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे ना कभी, तो सादा को साजिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इम्तिजाज सादा, इम्तिजाज साजिश भी कह सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरमिक्सिंग, और इम्तिजाज हकीकी यानी कि जो एक्चुअल इंटरमिक्सिंग हो रही है ना। तो आपको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं कि जैसे कि सिंपल इंटरमिक्सिंग, चलिए डेफिनेशन से ही आप समझेंगे। सिंपल इंटरमिक्सिंग का मतलब ये था कि हमने कोई चीज़ मिलाई और फिर बाद में हम उसको अलग कर सकते हैं, तो वो होती है सिंपल इंटरमिक्सिंग, इम्तिजाज सादा। और जब हम किसी चीज़ को मिलाने के बाद उसको अलग नहीं कर सकते, है ना, जैसे कि हमने कोई कंपाउंड बनाया था, दी थी, तो वो आपस में जो होता है मिलने की वो नहीं होती उसमें। ठीक है, तो जब वो हम उनको, जैसे मैंने बताया कि हमने एक हकीकी यानी कि हमने हकीकत में एक्चुअल इंटरमिक्सिंग कर दी, और मिक्सिंग करने के बाद उसको नहीं किया जा सकता है उनके अनासिर को। जैसे कि चाय हमने बनाई थी तो उसके हम अनासिर जो थे, जैसे कि मिल्क था, वाटर था, है ना, शुगर थी, तो उसको हम बाद में तो अलग नहीं कर सकते हैं ना। अब देखिए इम्तिजाज सादा, अगर दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाएं कि मुरक्कब में इनके साबका ख़वास यानी कि जो इनके प्रीवियस, साबका का मीनिंग होता है प्रीवियस, जो इनके प्रीवियस क्वालिटीज़ थी, प्रीवियस क्वालिटी। ठीक है, प्रीवियस क्वालिटी लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें यहाँ जगह नहीं है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाए, सिंपल मिक्सिंग हो, और क्या हो कि मुरक्कब में इनके साबका ख़वास यानी कि जो इनकी प्रीवियस क्वालिटीज़ थी वो कायम रहें। ठीक है, तो इस इम्तिजाज को हम साजिश और सादा कहते हैं। मसलन एक गिलास पानी में शक्कर डाल दी जाए
यानी कि 1 गिलास पानी में हमने शुगर ली, तो महलूल का जायका मीठा होता है ना। अब जब उससे हम मिक्स कर देते हैं शुगर एंड वाटर को, तो उसको जब हम चखते हैं, टेस्ट करेंगे, तो उसका जायका कैसा होता है? मीठा होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो इसमें पानी और शक्कर के ख्वास मौजूद होंगे। यानी कि जब हम किसी भी शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन हम पी रहे होंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर पानी मौजूद है, इसके अंदर शक्कर यानी कि इसके अंदर चीनी मिलाई गई है ना। तो इससे हमें पता चला कि उसके जो साबका ख्वास थे, यानी कि जो उनकी प्रीवियस क्वालिटीज़ थी, वो उनके अंदर मौजूद रहीं, ख्वास मौजूद होंगे। फिर अगर इसी महलूल को आग पर गर्म किया जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था ना कि सिंपल वाली मिक्सिंग में अलग भी किया जा सकता है। तो अगर इसी महलूल को, इसी वाले जो हमारा सॉल्यूशन था, उसको क्या किया जाए? आग पर गर्म करें, हम उसको हीट दें। तो एक वक्त जब हम उसको हीट देते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वाटर होगा वो तो वेपोराइज्ड होकर, एवोपरेट होकर ऊपर उड़ जाएगा ना, पानी अलग हो जाएगा और चीनी अलग हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि इस महलूल को आग पर गर्म किया जाए, तो इस अमल के नतीजे में पानी उड़कर हवा में शामिल हो जाएगा, यानी कि वेपर बन जाएगा, एवोपरेट होगा, और शक्कर बाकी रह जाएगी किसमें? जिस वेसल के अंदर हम गर्म कर रहे थे सॉल्यूशन को, तो वहाँ शक्कर बाकी रह जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि ना शक्कर में तब्दीली हुई और ना पानी में। यही इम्तिजाज साजिश कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इम्तिजाज सादा क्या होता है, इम्तिजाज साजिश क्या होता है, यानी कि सिंपल मिक्सिंग क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये आता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए कि इम्तिजाज सादा लिखें और उसकी मिसाल भी लिखें, मतलब दोनों की आएगी, इम्तिजाज की किस्में लिखें और मैं मिसाल। तो इम्तिजाज हकीकी यानी कि अब एक्चुअल मिक्सिंग कैसे हो रही है। तो अगर चंद अनासिर बाहम इस तरह मिल जाएं कि इनके साबका ख्वास बदल कर नए ख्वास पैदा हो जाएं, तो इन्होंने कहा कि अब अनासिर जो होते, कुछ अनासिर आपस में इस तरह से मिल रहे थे कि इनके मिलने से क्या हुआ, साबका जो इनकी प्रीवियस क्वालिटीज़ थी, ठीक है, तो इनकी जो प्रीवियस पहले वाली जो क्वालिटीज़ थी वो तो चेंज हो गई। ठीक है, वो चेंज हो जाती हैं, बदल कर चेंज होकर क्या बन जाता है, एक नई क्वालिटी पैदा हो जाती है ना। तो इसको इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। मसलन 1 गिलास पानी में शक्कर भरकर आग में गर्म की जाए तो पिघलकर सुर्ख हो जाती है ना। तो अब इसके अंदर जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल फिर से पानी और शक्कर की, शुगर की ली है, वाटर एंड शुगर की। तो इसमें क्या हुआ, हमने इसको गर्म किया, तो जो हमारी जो शुगर का जो कलर था, जो पहले वाइट कलर था, है ना, वाइटिश अपीयरेंस था उसका, लेकिन वो इट टर्न्स टू कितना कैसा हो जाएगा, उसका रेडिश हो जाएगी ना, डार्क ब्राउन टाइप भी हो सकती है वो थोड़ी सी, तो रेडिश और ब्राउन हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि जो उसकी प्रीवियस जो उसकी क्वालिटीज़ थी, क्या थी, वाइट कलर की थी, लेकिन वो चेंज होकर कैसी हो गई, रेड हो गई। ये अब कभी भी जो है दोबारा से वाइट नहीं हो सकती, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ना। तो उसकी जो साबका ख्वास बदल कर नई ख्वास पैदा हो जाए, तो इस इम्तिजाज को हम इम्तिजाज हकीकी कहेंगे। मसलन 1 गिलास में शक्कर भरकर आग में गर्म की जाए तो पिघलकर सुर्ख हो जाती है और इससे एक गैस बनती है ना, एक गैस बनती है और आखिर में सिया कोयला हो जाती है। ये गैस बनेगी, मतलब पहले रेडिश होगी और हम इसको और फर्दर हीट करेंगे तो ये बिल्कुल जल जाएगी ना एक तरह से, तो आखिर में ये ब्लैकिश हो जाएगी, इसका कुछ भी नहीं बचेगा, तो जलकर ये कोयला हो जाएगी। इसको इम्तिजाज हकीकी कहा जाता है। बहुत से मुरक्कब और आमिज़ें इसकी मिसालें हैं, और जो हमारी ज़्यादातर जो मिसालें पाई जाती हैं वो इम्तिजाज हकीकी पाई जाती हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती, मतलब हम दोबारा से उस चीज़ को वैसा नहीं बना सकते, ये कहना चाह रहे हैं। इम्तिजाज हकीकी और इम्तिजाज सादा हो गया। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल और मैंने ली है, जैसे कि हम कहीं, ये मैंने दूसरी बुक से ली है, ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना। तो ग़िज़ा से खून का बनना, यानी कि पहले हमने कोई ग़िज़ा ली, खाना खाया, जब हमारा खाना जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टीन के थ्रू, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जब वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो जो इसके हमारे जो मेन पार्टिकल्स थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
तो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो होंगे, उनसे मतलब वो भी आपस में मिलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देगा, और इसी तरह से प्रोटीन होगी तो प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए काम आएगी, है ना। जो फैट होगा वो फैटी एसिड को हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से जब ग़िज़ा हम खाते हैं तो इनका यहाँ पे कह रहे हैं कि ग़िज़ा से खून बनेगा। तो हाँ, ग़िज़ा से खून बनता है। तो जब हम वो लीवर, है ना, तो जब खून का बनता है खून, अब क्या होगा, खून का बनना, इसके मुख्तलिफ अज्जा से मुख्तलिफ आज़ा का बनना। अब जो मैंने जैसे बताया ना आपको कि जो खून बना वो जो हमारे अलग अलग पार्टिकल जो हमारे क्या थे, कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, फैट थे, तो वो अलग अलग आज़ा में जाएंगे और आज़ा यानी कि ऑर्गन्स में जाके उनकी तरकीब में शामिल हो जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर में शामिल हो जाएंगे, मुख्तलिफ आज़ा बनेंगे। यही चीज़ जो है इम्तिज़ाज हकीकी है, ठीक है। जो हमारे बॉडी के आज़ा बन रहे हैं, हमारा जिस्म तैयार हो रहा है, तो हम इसको दोबारा से तोड़कर ऐसा नहीं कर सकते आज़ा को तोड़ा जाए और ग़िज़ा बन जाए, वो कभी भी वापस नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ जो है, हमारा जो जिस्म बना है उससे हमारे जितने भी ऑर्गन्स बने हैं, तो वो हकीकी इम्तिज़ाज है, ना कि सादा। ठीक है, इतनी जल्दी टाइम हो गया। चलिए, तो मिजाज की किस्में, आप लोग बताएं, आगे बढ़ें या फिर हम यहीं रहने दें, क्योंकि आज समझने का बहुत ज़्यादा था ना, समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। हाँ, और आप लोग, मैं आपको से चीज़ शेयर करना चाहती थी। ये उसूल तिब है। चलिए आगे बढ़ाएंगे, 3 लोगों ने कह रहे हैं। मिजाज की किस्में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसका हम शॉर्ट लेंगे और कल इसका रिवीजन ले लेंगे एक बार। तो देखिए, मिजाज की किस्में में क्या है कि मिजाज एतदाल के लिहाज से 2 किस्मों का होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, मिजाज की किस्में, मिजाज एतदाल के लिहाज से 2 किस्म का होता है। जो मिजाज की किस्में हैं वो 2 होती हैं, मिजाज मोतदिल होती हैं और मिजाज गैर मोतदिल होती हैं। मिजाज एतदाल का यानी कि एतदाल के मीनिंग होते हैं मॉडरेशन के, है ना, बीच का मिजाज एकदम। तो एतदाल यानी कि जो बिल्कुल एतदाल, जो सबसे परफेक्ट मिजाज होता है वो मोतदिल होता है ना। और मोतदिल मिजाज किसी का होता नहीं है वैसे। तो एतदाल के लिहाज से यानी कि मॉडरेशन के लिहाज से देखा जाए, है ना, कि किसका कितना ज़्यादा एतदाल के करीब है, कितना ज़्यादा मीडियम मिजाज है, ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा बारिद है, ना रतब है, ना याबिस है। तो इस तरह का जो हर इंसान का जो है अपने मोतदिल होता है मिजाज। जैसे मेरा मिजाज दमवी है, तो दमवी के हिसाब से मेरा जो है मेरे लिए बेहतर है। इसी तरह से हर इंसान का उसके हिसाब से बेहतर होता है, ठीक है। तो ये एतदाल के लिहाज से जो है 2 किस्म हो जाती हैं, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल,
ठीक है। मिजाज मोतदिल, मिजाज गैर मोतदिल। मिजाज मोतदिल की भी फर्दर दो किस्में होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। मिजाज की किस्में मिजाज मोतदिल, मिजाज गैर मोतदिल, और फिर मिजाज मोतदिल की फर्दर दो किस्में होती हैं, मिजाज मोतदिल हकीकी और मोतदिल तिब्बी, ठीक है। और फिर गैर मोतदिल को हम सुए मिजाज कहते हैं, उसकी भी फर्दर 8 किस्में होती हैं। तो मिजाज मोतदिल, इसकी दो किस्में हैं, मिजाज मोतदिल हकीकी, मिजाज मोतदिल तिब्बी, ठीक है। तो मिजाज मोतदिल हकीकी, इससे मुराद वो मिजाज सादा है जिसमें कैफियत अरबा जैसे कि हमारी हार बारिद रतब याबिस, ये सब थे कैफियत अरबा, यानी कि गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की मसावी मिकदार में हो। जैसे कि क्या मैंने बताया ना, मसावी यानी कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो, ठीक है, इक्वल अमाउंट में हो, मसावी मिकदार में पाई जाएं, और हकीकी तौर पर मुरक्कब के मिजाज में एतदाली कैफियत पैदा हो, लेकिन इस किस्म का मिजाज खारिज में नहीं पाया जाता। लेकिन असलियत में इस तरह का मिजाज कहीं नहीं होता, जहाँ पर गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मौजूद हो। तो इस तरह का मिजाज दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई जो कैफियत है वो डोमिनेट करेगी, है ना, और उसी से उस चीज़ का मिजाज या उस इंसान का मिजाज डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो मोतदिल हकीकी है, ये डेफिनेशन, मतलब हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मतलब दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इससे मुराद, दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं, इससे मुराद वो मिजाज है जिसमें कैफियत अरबा, गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की मसावी यानी कि इक्वल मिकदार, इक्वल क्वांटिटी में पाई जाए, हकीकी तौर पर यानी कि एक्चुअल तौर पर, हकीकी तौर पर मुरक्कब के मिजाज में एतदाली कैफियत पैदा हो जाए। अब जब किसी भी मुरक्कब के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, है ना, किसी भी शख्स के अंदर गर्मी, सर्दी, तरी बराबर है ना, तो उस चीज़ को तो हम एतदाली कहेंगे ना, कि ये एतदाल बिल्कुल मॉडरेशन में है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मिजाज है ये, है ना। तो ये जो हकीकी ये हो जाएगा, तो एतदाली कैफियत पैदा हो, लेकिन इस किस्म का मिजाज खारिजी तौर पर या कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कहीं भी नहीं पाया जाता, है ना। इस किस्म का मिजाज नहीं पाया जाता, यानी किसी नौ को ये मिजाज हासिल नहीं है, यानी कि किसी स्पीशीज़ को, नौ यानी कि स्पीशीज़ को ये मिजाज हासिल नहीं होता, ठीक है। होता इसलिए कि दुनिया में जितने मुरक्कबात पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनमें अनासिर की मिकदार मसावी नहीं होती है ना। जितने भी मुरक्कबात, जितने भी कंपाउंड, जितनी भी चीज़ें दुनिया में पाई जा रही हैं, तो उनके अंदर अनासिर को, अलग अलग तरह के अनासिर अलग अलग मिकदार में मौजूद होंगे, ना कि मसावी होंगे, ना कि इक्वल अमाउंट में मौजूद होंगे, बल्कि बाज़ अनासिर मिकदार में ज़्यादा होंगे और बाज़ अनासिर मिकदार में कम होंगे। तो ये थी हमारी मिजाज मोतदिल हकीकी की डेफिनेशन। तो ये आपको बिल्कुल इसी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने इंग्लिश में किया इसको, तो आ टेम्परामेंट वेयर इन द कॉन्ट्ररी क्वालिटीज़ एंड द क्वांटिटीज़, यानी क्वालिटी में कैफियत के हिसाब से और मिकदार के हिसाब से, ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, जितने भी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं उस मुरक्कब के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, इन अ कंपाउंड आर इक्वल। तो यहाँ इक्वल वाली कैद लगाई जा रही कि मसावी होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इसे हम रियल इक्वेबल, मुझे मिला था इसका वो यूनानी टर्मिनोलॉजी में, तो यही हो जाएगा हमारा मिजाज मोतदिल हकीकी। तो आप लोग बताएं, मिजाज मोतदिल हकीकी समझ में आ गया? एक करके चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो आगे बढ़ना सही रहता है, क्योंकि फिर स्किप हो जाता है किसी का, तो फिर उसका दिल नहीं लगेगा पढ़ने में। मिजाज मोतदिल हकीकी, ठीक है। एक और बार पढ़ लेते हैं। चलिए, बेहतर आ गया। मिजाज मोतदिल हकीकी। अब यहाँ पे जो है
उसूल तिब के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस पूरे पेज में और यहाँ, तो यहाँ पर जो है अकालीम यानी कि जो रीजन्स होते हैं, अर्थ पर जो रीजन्स होते हैं ना, तो उनका डिस्कशन किया गया है। तो मैं सोच रही थी उसका डिस्कशन हम किसी एक अलग क्लास में लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी अभी मिजाज की तकसीम चल रही है और बीच में से ये आ जाएगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेगा। तो अभी हमने इसको यहाँ से स्किप करेंगे, लेकिन हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में ये अकालीम के मिजाज पढ़ेंगे, अकालीम को समझाएंगे किस तरह से अतिबाओं की क्या क्या दलील हैं, क्या क्या वो कहते हैं कि किस रीजन का मिजाज कैसा है और कितना ज़्यादा एतदाल के करीब है। ठीक है, अब मिजाज मुअतदिल हकीकी पढ़ लिया। अब दूसरा है मिजाज मुअतदिल तिब्बी। तो मिजाज मुअतदिल तिब्बी जो होता है वो मॉडरेट टेम्परामेंट होता है, बिल्कुल जो एक्चुअल टेम्परामेंट होता है, यही वो मिजाज है जो पाया जाता है। ठीक है, और ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को उसके मतलूबा अफ़ाल ख्वास, तो मतलूबा अफ़ाल ख्वास आई थिंक मैंने इससे पहले डिस्कस नहीं किया है। मतलूबा अफ़ाल ख्वास का मेरे नंबर पर कॉल्स आ रही हैं, इस वजह से बार बार ये कट जाती है। ठीक है, तो ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को उसके मतलूबा बता रही थी मैं, मतलूबा का मीनिंग होता है रिक्वायर्ड। मम्मा को कॉल कर लो, वो यहाँ पे करे जा रहे हैं, मुझे लगातार कॉल करे जा रहे हैं। तू कर लेना ज़रा दानिश भाई को, उनको बता दो कि मैं क्लास ले रही हूँ, इस वजह से मैं नहीं उठा पा रही हूँ कॉल। ठीक है, तो ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को इसके मतलूबा यानी कि इसके रिक्वायर्ड अफ़ाल ख्वास यानी कि जो उसके फंक्शंस हैं एंड जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके मुताबिक हासिल होता है। ठीक है, देखिए तो था ना मतलूबा अफ़ाल ख्वास था, तो मतलूबा अफ़ाल ख्वास में बता रही थी। देखिए तो ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को उसके मतलूबा अफ़ाल ख्वास के एन मुताबिक हासिल होता है। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, है ना। ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को उसके मतलूबा अफ़ाल ख्वास के एन मुताबिक हासिल होता है, ये उसके लिए मुनासिब होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, शेर है, शेर की एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हर चीज़ जो दुनिया में पाई जा रही है वो मुरक्कब है ना, इतना तो आपको पता है ना। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, शेर की एग्जाम्पल लेते हैं, लायन। लायन का मिजाज क्या होता है, गुस्सा वाला होता है ना शेर एक तरह से, तो उसका मिजाज क्या है, हार है, मान लीजिए हार है, गरम है, और हो सकता है उसके अंदर हार मिजाज है उसका। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उस शेर को इसी तरह बनाया है ना। मतलूबा अफ़ाल ख्वास, शेर क्या काम करता है, उसके अफ़ाल क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। शेर के फंक्शन है कि वो एक तरह से राजा है ना, सब जंगल का राजा होता है, तो राजा होता है ना जंगल का, तो सबको डराने का काम है। ठीक है, इसका क्या है, बाकी सारे जानवरों को इसका डराने का काम है एक तरह से, है ना, सब, और खा भी लेता है ये। इसका मतलूबा, इसके जो रिक्वायरमेंट थी शेर को इसलिए हार बनाया गया ताकि इसकी जो रिक्वायरमेंट यानी कि जो इसकी मतलूबा अफ़ाल ख्वास हैं, है ना, जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, इसके ख्वास यानी कि जो इसकी एक्टिविटीज़, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके मुताबिक इसको मिजाज मिला। इसको जो मिजाज मिला वो हार मिला। अगर इसको मिजाज बारिद मिल जाता तो क्या ये शेर होता, नहीं होता ना, कि ठंडे मिजाज का होता है, इसे गुस्सा नहीं आता, और जब इसे गुस्सा नहीं आता तो ये शेर लगता ही नहीं है, तो कुछ और होता है ना। तो अब जो यही चीज़ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो ये वो मिजाज होता है जो किसी मुरक्कब यानी कि किसी भी कंपाउंड को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एनिमल को
उसके मतलूबा फ़ाल, जैसे कि वो फंक्शन करेगा जो उसके रिक्वायर्ड क्या कहते हैं फंक्शंस और एक्टिविटीज़ होंगी, उसके मुताबिक, उसकी एन मुताबिक उसको मिजाज दिया गया कुदरत की तरफ से। ठीक है, उसे कुदरत की तरफ से वही मिजाज दिया गया, उसे वो हासिल हुआ और उसके लिए वो मुनासिब है, वो उसे मतलब उसके लिए वो बुरा नहीं लग रहा, उसको मुनासिब है, ठीक है ना, बेहतर है उसके लिए। वो शेर का मिजाज हार है तो ये इसके लिए बेहतर है, क्योंकि इसके फंक्शन, इसके जो मतलूबा फ़ाल व ख्वास हैं वो यही है कि वो बाकी सारे जंगल के जानवरों को जो है डरा कर रखे और उन पर हमला करे, शिकार करे। तो इसके मतलूबा फ़ाल व ख्वास के हिसाब से इसे मिजाज जो मिला हार, वो बिल्कुल बेहतर मिला, है ना, तो ये इसके लिए मुनासिब हो गया। तो ये